हमें तो अपनों ने मारा, गैरों ने नहीं। यही बात धरातल पर हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के अंदर अंदर खाने चल रही है। पूरा मामला आपको बताएंगे कि हरियाणा के अंदर कौन नाराज और राजस्थान के अंदर कौन मंत्री नाराज। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के अंदर कृषि मंत्री है करोड़ी लाल मीणा। सरकार बनने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होना, अधिकारियों के स्तर से उसके द्वारा कही हुई बात को तवज्जो नहीं देना, और जो कांग्रेस राज के वक्त वे मुद्दे उठा रहे थे, बीजेपी सरकार बनते ही उन्हीं मुद्दों को उन्होंने दोहराया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती देख करोड़ी लाल मीणा सरकार से ही नाराज और मायूस नजर आते हैं। विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उन्होंने छुट्टी लेने का आवेदन पत्र थमा दिया। छुट्टी हालांकि स्वीकार हुई, विधानसभा के अंदर हंगामा भी हुआ, लेकिन सरकार से वे लगातार नाराज बने हुए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की बात कर लें तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से अनिल विज, जो कि तेज तर्रार नेता हैं, वे नाराज हो गए हैं। घर पर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनका भी आरोप यही है कि सरकार के स्तर से उनकी सुनते नहीं हैं, और उनके एरिया के अंदर जिन अधिकारियों को हटाने के लिए उन्होंने निवेदन किया, उसको फिर सरकार ने दरकिनार कर दिया। न सरकार सुनती है, न उसके अधिकारी सुनते हैं। हालांकि पहले भी उनके इस प्रकार की तकरार पूर्व मुख्यमंत्री के वक्त भी नजर आती थी, लेकिन अब दोबारा फिर इस बार उन्होंने नाराजगी प्रकट कर घर बैठना ही मुनासिब समझा है, और वे कामकाज नहीं कर रहे हैं, और सीएम नायब सिंह सैनी से उनकी सीधी टक्कर अब होती नजर आ रही है। अपने निवास पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार उन्हें दरकिनार करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन भी करने पर फैसला ले सकते हैं। ब्रिज ने कहा कि वह अब जनता दरबार के बाद ग्रेवियस कमेटी की मीटिंग में नहीं जाएंगे। उन्होंने सीएम सैनी को कहा कि वे मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से उड़न खटोले पर सवार हैं, नीचे उतरें तो जनता के दुख दर्द को वह देख सकते हैं कि किस प्रकार जनता अपने मामलों को लेकर परेशान होती नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करें तो यही बात यहाँ पर साबित होती है। करोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसको बंद पेटी में कर दिया जाता है। हरियाणा की बात कर लें तो उनके द्वारा जो दर्द जो है बयां किया गया है। अनिल विज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब कुछ अधिकारियों को बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही थी। हालांकि अब सरकार की तरफ से अंबाला के उपायुक्त को बदल जरूर दिया गया है। बता दें कि अनिल विज और सीएम सैनी के बीच पहले भी इस तरह की तकरारबाजी देखी जा चुकी है। इससे पहले मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब भी दोनों के बीच दखलंदाजी रहती थी। 12 मार्च 2024 में जब मनोहर लाल ने कैबिनेट मीटिंग में घोषणा की थी कि वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं तो कार्यकारी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को सौंप देंगे, तब अनिल विज ने नाराजगी उसी वक्त भी जाहिर कर दी थी और बैठक के बीच से उठकर चले गए थे। इसके बाद उन्होंने मनाने के लिए खुद नायब सिंह सैनी ब्रिज के घर पर भी गए थे। मंत्रिमंडल में शामिल उस वक्त भी नहीं हुए थे अनिल विज। अनिल विज के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जाता है उसके बारे में लोगों के अंदर जो एक बात घर की गई है कि अनिल विज का जो दरबार होता है मौके पर ही जो दोषी अधिकारी होते हैं उनको बाहर का रास्ता अनिल विज दिखाते हैं, इसलिए जनता के अंदर उनकी पहचान खास रूप से हरियाणा के अंदर बनी हुई है। दूसरी ओर राजस्थान की बात कर लें तो करोड़ी लाल मीणा के द्वारा भी उनके रास्तों पर ही चलने का प्रयास राजस्थान में किया गया है। इनके द्वारा भी ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो किसी को रातों रात कानों कान खबर नहीं होती है। खोजी पत्रकार की तरह वे काम करते हैं, आंकड़ों को जुटाते हैं और फिर पूरे
तथ्य और पूरे तैयारी के साथ मीडिया के सामने भी आते हैं। उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं होने से वे भी अब नाराज हैं और विधानसभा से उन्होंने बीमारी का बहाना लगाकर छुट्टी स्वीकार कर ली है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, विधानसभा सत्र के अंदर वे नहीं गए थे। इस बार भी उन्होंने यही काम किया है। आखिरकार हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो सरकारें बीजेपी की हैं, उन्हीं के मंत्री उन्हीं के कंट्रोल से बाहर होते नजर आ रहे हैं। खास रूप से मुद्दों की बात करें तो जो विरोधी पक्ष की सरकारों में वे मुद्दे उठाते थे, वही मुद्दे अब सरकार के सामने दोनों राज्यों के मंत्री उठा रहे हैं। लेकिन मंत्रियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हरियाणा और राजस्थान सरकार के द्वारा तवज्जो नहीं देना कहीं ना कहीं विरोधी पक्ष को एक मौका बोलने का मिल रहा है और वे कटाक्ष कसते हुए इन पर चटकारे लेने का काम भी कर रहे हैं। देखते हैं हरियाणा और राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, वे अपने मंत्रियों पर मेल मिलाप कर उन्हें समझाइश कर किस प्रकार जो मुद्दा उठा हुआ है उस पर लगाम लगाने का काम करते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।